इस वक्त में जहां पे हम खड़े हैं ये कोई लॉकडाउन का सीन नहीं है। ये देखिए बैरिकेडिंग जो की गई है, इसी प्रकार से लॉकडाउन 2020 में जब कोरोना फैला था महामारी तब हुए थे। लेकिन आज हालात क्या है आपको बता रहे हैं कि ये केंदुआडीह NH 32 की वो सड़क है जो बोकारो से धनबाद को जोड़ती है और ये लिंक सड़क है। और ये बिल्कुल पीछे में सामने देखिए केंदुआडीह थाना है, थाना के ठीक सामने यहाँ पे भूतासान की घटना हुई है और भूतासान की वजह से ये सड़क धंसे हैं। सामने जो सड़क दिख रही है ये सड़क धंसे हैं और इसी धंसे हुए सड़क के कारण दोनों लेन इस वक्त में बाधित कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग प्रशासन के द्वारा करा दिया गया है, जिसके कारण अब इस रूट से किसी भी तरह की गाड़ियों का परिचालन नहीं हो रहा है। ये परिचालन कब से ठप है? आज 15 दिन हो गया, लगभग 16 तारीख से ठप है। और तब से लोग किधर से जा रहे हैं? एक उधर से किनारे से रोड बना हुआ है जो तो मार्केट से पुराना थाना केंदुआ का, उससे होते हुए सीधे निकल जाती है एकदम नेहरू पार्क के पास, जिससे फलस्वरूप सारा बाजार केंदुआ का करकेंद का ठप। कितनी आबादी प्रभावित हुई है इस क्षेत्र में? मतलब आपको 3 वार्ड की आबादी अफेक्टेड हुई है, वार्ड नंबर 12, 9 और 11। मतलब इस आजाद मतलब इन 3 वार्ड में मिला के वैलिड मतदाताओं की संख्या लगभग 40,000 है। आबादी अब आकलन लगा लीजिए, कम से कम 1.5 से 2 लाख की आबादी है। कितने दुकानें अफेक्ट हुए होंगे? दुकान तो इस क्षेत्र में लगभग 1000 दुकान सिर्फ केंदुआ करकेंद में, पुटकी लोहाबाद भी इसकी चपेट में है, वो दुकानदारों की संख्या अलग है। इस इलाका में आपको पुटकी चम्बर और पुटकी बाजार, लोहाबाद बाजार, करकेंद बाजार, केंदुआ पुल और बाजार ये कंप्लीट बंद है। 5 इलाका की बाजार बंद है। इसी इलाके में तो वो जो कपड़े का जो थोक होलसेल मार्केट है वो भी है। जी जी, जिला थोक विक्रेता संघ करकेंद में जो वो भी पूरी तरह इस बंदी में शामिल है। इस बंदी की वजह से लोगों का रोजी रोटी जब ठप हो गया है तो लोगों का जीवन स्तर असामान्य स्थिति में पहुंच गया, जीवन स्तर निम्न हो गया है। जैसे तैसे करके गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ के लोग। सड़क चालू करने की मांग को लेकर इस वक्त में केंदुआ करकेंद पुटकी के बाजार बंद है और बाजार बंदी का असर आप देख लीजिए, सामने पूरी तरह से दुकानें बंद है। सिर्फ दुकानें जो आम सड़क पर जो दुकान दिख रही है वही दुकान बंद नहीं है, बल्कि बाजार में सब्जी मंडी तक बंद रखा है, जो कपड़े की जो थोक मार्केट है वो बंद है और तमाम तरह की जो चीजें हैं आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों के जरिए। ये धनबाद बोकारो मार्ग है और मैंने पहले ही बताया कि बीच में यहाँ पे बैरिकेडिंग करेंगे, सड़कें जो है वो बाधित कर दी गई है। मतलब ये 300 मीटर की जो दूरी है वो पूरी तरह से बैरिकेडेड है और नतीजा है कि लोग वहां से क्रॉस करने के लिए बाएं तरफ एक सड़क है जो यहाँ पे डाइवर्ट किए गए हैं और यहाँ पे ये सड़क केंदुआ के पास में आके निकल रहा है। यानी डाइवर्टेड जो सड़क है उससे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ये रास्ते हैं। यानी मेन जो एरिया है लिंक रोड का NH एरिया, जहाँ पे ये भूतासान का कहे या थोड़ी जमीन यहाँ बीच में धसी हुई है, वहां पे धसान की वजह से फिलहाल एहतियात के सुरक्षा के नाम पर यह सड़क बंद कर दी गई है। लेकिन इफेक्ट ये पूरा मार्केट पर पड़ा है। मतलब इस क्षेत्र में जो बाजार के जो व्यापारी हैं उनका कारोबार ठप हो गया है, उनकी दुकानें प्रभावित हुई है। और यहाँ पे हम लोगों से थोड़ी बात भी कर लेते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या प्रभावित हुआ है अभी तक? बंदी का पूरा सक्सेस, एकदम पूरा सक्सेस है। तो आप लोग बहुत नाराज हैं प्रशासन से? पूरा नाराज है। वो तो लेकिन सुरक्षा की बात है, सुरक्षा करना चाह रहे हैं। ठीक बात, अपने स्वेच्छा से सब बंदी किया। लेकिन आप क्या चाहते हैं? नहीं भाई, बंदी रहना चाहिए, सक्सेस भी होना चाहिए, हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। ये आपकी क्या मांग? ये सड़क कम से कम चालू कर देना चाहिए। लेकिन खतरा भी तो है, बीच में दिक्कत है। पीछे आगे में तो ऐसा ही धसा था, ठीक कर दिया था प्रशासन ने। इस लाइन में जरिया रोड में कई जगह ठीक कर दिया गया। इससे ज्यादा धसा हुआ था, रोड चलते रह गया, बंद नहीं हुआ रोड। ये गोदर में जो है ना सर, इससे ज्यादा था, एक पैखाना भी था, कंप्लीट घुस गया, फिर भी वो रोड चालू हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये बंद किए हुए हैं, ठीक है ना प्रशासन। बीसीसीएल का गाड़ी चलता है इसलिए वहाँ पर कितना भी धसता है तो चलाते रहता है। अभी क्या लग रहा है? ये बीसीसीएल के सोचे समझे साजिश है और ये कुछ भी मामूली सा एक भू धसा, उसके चलते मान लीजिए ये पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया गया, जो NH 32 का मुख्य मार्ग है, जो यहाँ रांची को जोड़ते धनबाद रांची।
इसलिए ये बीसीसीएल की एक सोची समझी साजिश है, डीजीएमएस की लापरवाही है, इसके कारण ये रोड। और हम लोग का मांग है चैम्बर के माध्यम से कि इस रोड को अभी चालू किया जाए। आप क्या कर रहे हैं? कहना यही है कि ये सब साजिश चल रहा है बीसीसीएल डीजीएमएस का, और इनमें प्रशासन भी सम्मिलित है। प्रशासन को किसी चीज का मालूम नहीं है, लेकिन वो बीसीसीएल के जो भी अफसर लोग उनको बताते हैं वो सुनते हैं कि हाँ यही बात है, लेकिन वो गहराई पर नहीं जा रहे हैं। उनको यहाँ लोकल से मिलना चाहिए, लोकल से पूछना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंजीनियर हैं बीसीसीएल के, उससे ज्यादा इंजीनियर यहाँ पर लोकल लोग हैं, उनको ज्यादा मालूम है। तो देखिए ये लोगों की नाराजगी साफ देखी जा रही है, और लोकल लोग नाराज किस बात को लेकर है कि आप समाधान क्या निकाल रहे हैं। आपने बैरिकेडिंग कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, बस इतना से समाधान तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने बैरिकेडिंग कर दिया, ये एहतियातन सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, ये यहाँ पे क्या लिखा है कि आगे रोड रास्ता धंस गया है, कृपया परिवर्तित मार्ग से उपयोग करें एवं गति सीमा 15 किलोमीटर घंटा रखने की ये बात कहा गया। ये पुटकी बलिहारी क्षेत्र के जो एरिया जीएम है उनका निर्देश है। ठीक है, ये काम उन्होंने कर दिया। उदासान क्षेत्र है, आगे रास्ता बंद है, ये पथ प्रबंधन ने भी लगा दिया। यहाँ पे जिला प्रशासन ने डेंजर का प्रतीक चिन्ह भी लगा दिया, ये हो गया। लेकिन क्या इतने भर से किसी की बात बन जाएगी? क्या इतने भर कर देने से लोगों का रोजी रोटी जो है वो बचा रह पाएगा? क्या इतने कर देने से क्या लोगों का पुनर्वास का समस्या हल हो पाएगा? और यही सबसे बड़ी समस्या, इसी समस्या को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा, सामने देखिए वहां जो टेंट लगी हुई है, यहाँ से 150 मीटर आगे जो टेंट लगी, वहीं पे राज सिन्हा धरना दे रहे हैं। हम चलिए वहां धरना स्थल पे भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। वहां पे वो धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को कोस रहे हैं, बीसीसीएल को कोस रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता नाराज है, यहाँ के व्यवसायी नाराज हैं, सभी नाराज हैं। क्यों? क्योंकि जिला प्रशासन ने सिर्फ बैरिकेडिंग किया है, इनका हल अब तक नहीं ढूंढा है। पिछले 10 दिनों से राज सिन्हा का धरना जो है वो कल को समाप्त हो जाए, आज ही समाप्त हो जाए, लेकिन नतीजा लोग ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा समाधान निकालिए कि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, लोगों का घर बचा रहे। आपको कोयला निकालना आप निकालिए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन किसी की रोजी रोटी आसियाना मत छीनिए, इतना ही मांग कर रहे हैं। सहयोगी राणा के साथ अभिषेक सिंह, धनबाद।